भारत बनाम इंग्लैंड T20 सीरीज का चौथा मुकाबला पुणे में खेला गया। इस मैच में क्या ऐसा रहस्यपूर्ण या आश्चर्यचकित करने वाला हुआ जिसके बाद क्रिकेट प्रेमियों के मन में सुर्खियां गर्म हैं। लगातार प्रश्न सोशल मीडिया के माध्यम से उठ रहे हैं, लोगों में चर्चाएं हो रही हैं और उसके बाद इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर का वो बयान जिसके बाद इस मामले को और तूल मिल गई है। तो इन सभी चीजों पर बारीकी से बात करने के लिए हमारे साथ हैं सूरज जी। तो सूरज जी बताइए कि पुणे में हो रहे T20 मैच में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद लोग चर्चाएं कर रहे हैं। पुणे में जो चौथा T20 मैच इंग्लैंड और भारत के बीच खेला जा रहा था, उसमें हुआ यह अभिषेक कि भारत की पहले बैटिंग थी, तो भारत ने अपनी पहले तो समझते हैं हम कि कंकशन रूल होता क्या है। कंकशन रूल ये होता है कि अगर किसी भी प्लेयर के ग्राउंड में खेलते टाइम पे बॉल लगने से या फिर प्लेयर के एक दूसरे से टकराने से किसी भी कारण से अगर उसके सर पे चोट आती है तो वो प्लेयर ग्राउंड से बाहर चला जाता है और उसी के जगह पे कोई और प्लेयर आ जाता है खेलने। एक मिनट मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या इंजरी केवल हेड के लिए ही कंसीडर की जाएगी या किसी अदर बॉडी पार्ट पे अगर चोट लगती है तो उसके लिए भी ये रूल लागू होगा? आईसीसी के रूल के हिसाब से इंजरी सिर्फ हेड के लिए अगर कोई इंजरी होती है तो उसके लिए सिर्फ कंसीडर्ड होती है। तो इसमें एक टर्म यूज किया जाता है लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट का। इस रिप्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि कोई बल्लेबाज के सर पे चोट लगती है तो उसके जगह पे कोई बल्लेबाज ही प्लेइंग 11 में आएगा। अगर कोई बॉलर को चोट लगती है तो बॉलर ही प्लेइंग 11 में आएगा, या फिर कोई ऑलराउंडर को चोट लगती है तो ऑलराउंडर ही प्लेइंग 11 में आएगा। लेकिन इस मैच में हुआ ये कि शिवम दुबे को सर पे चोट आई, वो प्लेइंग 11 से बाहर चले गए और उनके जगह पे हर्षित राणा को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया। लेकिन अब कॉन्ट्रडिक्शन इस बात पे हो रही है कि शिवम दुबे का एक बैटिंग ऑलराउंडर है, वो बैटिंग अच्छा करते हैं, बॉलिंग पार्ट टाइम कभी कर लेते हैं, और हर्षित राणा एक बॉलिंग ऑलराउंडर है, वो बॉलिंग बहुत अच्छा करते हैं और बैटिंग भी कर लेते हैं, लेकिन उनके आईपीएल में भी सिर्फ 4 या 5 रन के करीब उनका रन है। तो देखा जाए तो इसी बात पे कॉन्ट्रडिक्शन है कि ये लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट नहीं था। अर्थात जोस बटलर का भी यही कहना है कि अगर शिवम दुबे बाहर गए तो उनके जगह पे कोई बैटिंग ऑलराउंडर को टीम में आना चाहिए था, जो कि हुआ नहीं। लेकिन इस पे ये भी तर्क तो आईसीसी की तरफ से दिया जा सकता है कि एक ऑलराउंडर की जगह पे हमने एक ऑलराउंडर को प्लेस किया। मैं वही बोल रहा हूँ अभिषेक कि लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट, मतलब जो जैसा प्लेयर है, अगर कोई बैटिंग अच्छा करता है तो उसके जगह पे आप बैटिंग जो अच्छा करता है उसी प्लेयर को अंदर ले सकते हैं। मतलब बल्लेबाज के लिए बल्लेबाज, बॉलर के लिए बॉलर, और अगर कोई बैटिंग ऑलराउंडर है तो उसके लिए बैटिंग ऑलराउंडर, कोई बॉलिंग ऑलराउंडर है तो बॉलिंग ऑलराउंडर। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और कॉन्ट्रडिक्ट इस बात पे इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि जो फर्स्ट इनिंग जो भारत ने खेली उस पर शिवम दुबे ने 50 रन मारी, हाफ सेंचुरी, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, और उसके बाद शायद वो अच्छा बॉलिंग नहीं कर पाते। या मैं ये नहीं कह रहा कि शिवम दुबे अच्छा बॉलिंग नहीं कर पाते, लेकिन हर्षित राणा जैसे टीम में जो सेकंड इनिंग हुई जिसमें इंग्लैंड बल्लेबाजी कर रही थी उसमें हर्षित राणा अंदर आते हैं और वो 3 विकेट ले जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ से अच्छा प्रदर्शन हुआ, इसलिए कॉन्ट्रडिक्शन और भी ज्यादा इतना गर्मजोशी से रखा जा रहा है कि एक प्लेयर जो है वो 50 रन मार दिया और जो उसका कंकशन प्लेयर है वो 3 विकेट ले लिया। तो ये मुद्दा इसलिए थोड़ा ज्यादा गर्म हो गया है कि अगर आपको याद आ रहा हो तो अगर आप बता सके तो बटलर का बयान क्या था, उस पे आप कुछ कहना चाहें तो। जो बयान था बटलर का बयान कुछ इस तरह से था, मुझे उतना याद तो नहीं है, लेकिन इस प्रकार से उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ टर्म का यूज किया होगा कि लेकिन यही था कि बटलर शिवम दुबे क्या हर्षित राणा के जितना फास्ट बॉल फेंक सकते हैं और हर्षित राणा के शिवम दुबे के जैसे छक्के लगा सकते हैं, इस टाइप का कुछ बयान था। मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, सॉरी फॉर दैट, लेकिन यही ऐसा ही कुछ बयान था, तो वो बयान आया था उनकी तरफ से। तो सूरज, एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आईपीएल में जो इम्पैक्ट प्लेयर का कॉन्सेप्ट है और ये जो कॉन्सेप्ट जिस पर चर्चाएं हो रही हैं, इन दोनों में कुछ विशेष मूल अंतर है या दोनों एकदम डिफरेंट चीजें हैं? ये दोनों ही डिफरेंट चीजें हैं अभिषेक। इम्पैक्ट प्लेयर का रूल ये है कि जैसे उस प्लेयर का यूज आप कभी भी कर सकते हैं, मतलब ऐसा है कि उसके लिए सर पे चोट लगना किसी प्लेयर का जरूरी नहीं है, जैसा कि लाइक टू लाइक वाला कॉन्सेप्ट इसमें मतलब इम्पैक्ट प्लेयर वाले रूल पे ये लाइक टू लाइक का भी कॉन्सेप्ट किसी भी तरह से फॉलो नहीं होता है। मतलब आप ऐसा है कि आप अगर एक बैट्समैन को निकाल के बॉलर को अपने प्लेइंग 11 में शामिल कर सकते हैं और इसमें चोट वोट की किसी भी तरीके की जरूरत होती नहीं है, और इसे इंट्रोड्यूस बीसीसीआई ने किया था, और जो कंकशन वाला रूल है वो आईसीसी के रूल में है। तो ये क्या सूरज ऐसा भी होता है कि ये कंकशन वाला रूल इस्तेमाल करके क्रिकेटर
फेवर ले लेते हो या कुछ समय के बाद, ऐसा कोई आपके ध्यान में आ रहा हो या ऐसी कोई घटना हुई हो? देखिए, सवाल तो इसी घटना पे उठ रही है अभिषेक कि जी। इंडिया ने फेवर लिया और मैच जीता, क्योंकि इंडिया के पास सिर्फ एक ही पेस बॉलर था इस मैच में, लेकिन उन्होंने पिच की कंडीशन देख ली होगी। आई थिंक मैं ऐसा किसी पे आरोप नहीं लगा रहा, ना गौतम गंभीर पे, ना बीसीसीआई पे, ना किसी पे भी, लेकिन मुझे जहां तक समझ है क्रिकेट की, इंडिया के पास एक ही पेसर बॉलर था प्लेइंग 11 में, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि जो पिच है वो पेस को मदद कर रही है, आप ऐसा समझ लीजिए, तो शायद उन्होंने हर्षित राणा को अंदर ले लिया, ऐसा मेरा मानना है। इस पे मैं किसी दर्शकों की भी यही प्रतिक्रिया जो हमने सोशल मीडिया पर पढ़ी, उनका भी यही मानना है कि कुछ ऐसा हुआ है। हाँ। लेकिन बटलर के बयान के बाद उस मामले को और तूल मिल गई, हाँ। इसलिए हमने आपसे चर्चा की। तो वही है अभिषेक कि ऐसा किया जा सकता है, मतलब इस रूल का मिसयूज किया जा सकता है, क्योंकि कोई भी प्लेयर ऐसा कह सकता है कि मेरे सर पे चोट लग गई और मैं नहीं आगे खेल पाऊंगा, और उसके जगह पे कोई प्लेयर को ला सकता है। लेकिन वही है कि किया तो जा सकता है, लेकिन इंडिया ने किया ऐसा भी जरूरी नहीं है। मे भी शायद हर्षित राणा अगर वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते तो ये सब सवाल उठते ही नहीं। अगर मान लीजिए हर्षित राणा अपने 4 ओवर में 50 रन का ओवर दे देते और एक भी विकेट नहीं लेते, तो ये शायद ये सब सवाल उठते ही ना जाते, क्योंकि अच्छा प्रदर्शन हर्षित राणा ने अपने ही डेब्यू मैच में, और मैं आपको बता दूं कि हर्षित राणा को डेब्यू मैच था, इससे पहले उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम भी नहीं रखा था, तो उस अपॉर्चुनिटी का उन्होंने बहुत अच्छे से फायदा उठाया और 3 विकेट ले लिए, तो इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। जी।